हिंद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो लोग अभी 10th से 11th की ओर मूव करने वाले हैं। और उनके लिए ये जो टाइम पीरियड है ना, मतलब बोल सकते हैं कि उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि यहीं पर आप लोग डिसाइड करोगे आपको को कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर चॉइस करना है। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बेसिकली बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट जब आप चॉइस कर रहे हैं ना, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जिनसे आप जो सब्जेक्ट चॉइस कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर में भी हेल्प करे और आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि अगर कोई आदमी अपना सब्जेक्ट ले रहा है तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर मत ले। ठीक है, यानी कि मान लो आपको कोई बोल रहा है, आप मान लो आपको मम्मी पापा बोल रहे हैं तुमको इंजीनियरिंग करना ही है, मतलब करना चाहे तो आप मैथ्स से चलो, और आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उसको बेसिकली आप लेना ही मत। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट को आप चॉइस करो ना उसके प्रति आपको एक रुचि होनी चाहिए, यानी कि मुझे उसको करने में मज़ा आना चाहिए। मतलब कि ऐसा आप ऐसा बोलोगे कि मेरे किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा नहीं आता, तो वो अलग दुनिया वाले आदमी है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ आपको मैथ्स सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट लेने के लिए बेसिक आपका क्या होना चाहिए, फंडामेंटल, कि आपका जो बेसिक्स रहता है कि आपको बेसिक्स एकदम अच्छे आने चाहिए। जैसे आपको एलसीएम एचसीएफ ये जो है मल्टीप्लिकेशन ये सब कैसे करते हैं, ये सब चीज़ तो आनी ही चाहिए। और बेसिकली जिन लोग ने अपना 9th और 10th झंड करके आया है ना, उन लोग के लिए अभी कठिनाई होने वाली है, क्योंकि भाई तो आपने 9th और 10th तो बर्बाद कर दिया। अब यही जो है आपका मेन बेस है, यानी कि जो आपने 9th में पढ़ा था वही उसी का एक्स्ट्रा उसी का एडवांस वर्जन आप 11 में पढ़ोगे, और जो आपने 10th में पढ़ा है वो उसी का एडवांस वर्जन आप 12th में पढ़ोगे। तो मैं उन लोग के लिए ये बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोग ने अपना 9th और 10th बर्बाद किया है ना, उन लोग पहले एक बार जाके 9th और 10th को फिर से, है ना, फिर से अभी जो गर्मी छुट्टी आपकी लग रही है तो फिर से आप क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। यानी कि थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा ऐसा नॉलेज ले लो कि यहाँ से ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ। अब आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते यार, क्योंकि आपको 11th भी है, तो आप जो है उसको पहले अपना बेसिक्स एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेना। तो ये मेन जो है मैं मैथ्स और बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स जो लोग लेने वाले हैं उन लोग को बताना चाह रहा हूँ कि जो मैथ्स लेना चाह रहे हैं ना, जिन लोग को इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है या फिर आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, लेकिन पहला आप ये समझना कि मुझे जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ ना उसमें मुझे मज़ा आना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मुझे इंजीनियर बनना है और मैथ्स में आप नीम बटे सन्नाटा हो, तो कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, और जिन लोग को जैसे बनना ही रहता है, जिन लोग पहले से सोच लिए रहते हैं कि मुझे ये बनना है, तो उन लोग को तो पता से रहता है कि मुझे ये सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो वो लोग उसी समय जो है उस सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, और ज़्यादा मेहनत करके उसी स्ट्रॉन्ग कर ही लेते हैं। लेकिन इस समय जिन लोग ने अपना पूरा जो अपना पास्ट है उसको झंड करके आए हैं और अभी 11th में सोच रहे हैं कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, एकदम बेसिकली कर ही सकते हो। क्योंकि 11th और मैथ्स जो है, 11th और 12th जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सारी चीज़ के लिए, यानी कि जो आपका बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी यही काम आता है। यानी कि अगर आपने 10th 9th ये सब बर्बाद करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 11th और 12th में सुधर जाओ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा एडवाइस दे रहा हूँ भाई, कि एक बार जरूर जाके ना 9th और 10th का थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि उसको जब आप देखोगे ना तो हाँ आपको आगे की चीज़ आसान लगेगी। क्योंकि मुझे ये बताओ, अगर आप डायरेक्ट मोड मीडियन के क्वेश्चन बना रहे हो और आपको बेसिक मोड मीडियन नहीं पता है ना, तो आप क्या करोगे, उसे बना नहीं पाओगे। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, ये बेसिक चीज़ आपको नहीं पता है तो आपको बड़ी चीज़ बनाने में मदद नहीं होगी। और जिसका बेस ही स्ट्रांग है वो तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी लहा देगा, क्योंकि भाई मैथ्स में बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, आपको फॉर्मूलास याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद हो जाता है। और मैथ्स जो है प्रैक्टिस का खेल है, यानी कि आपको बेसिकली अगर आप मैथ्स लेने वाले हो ना, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो अपना 9th और 10th थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके फिर 11th में जाके थोड़ा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप मैथ्स लो, तो ये मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, मतलब किसी के लिए भी ज़्यादा ही ठीक रहेगा। और जैसे किसी को बायो लेना है, तो भाई देखो मैथ्स और बायो के लिए तो बेसिक जो चीज़ रहता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है, जो दोनों में सेम रहता है। बायो वालों के लिए जो बायो बायो रहता है वो चेंज हो जाता है। तो जिन लोग को जैसे नीट वगैरह करना है ना, जिन लोग को डॉक्टर्स के फील्ड में जाना है, तो उन लोग को बायो लेना पड़ता है, तो वो लोग क्या करेंगे, बायो लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है ना, ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को लेकर आगे जाकर, जैसे आपने 11th में कोई सब्जेक्ट ले लिया, जैसे लेट्स सपोज मैथ्स ले लिया, अब आपको मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे मैथ्स में कठिनाइयाँ हो रही है, मुझे मैथ्स पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसी समय ना उस सब्जेक्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये कई लोग को पता ही नहीं रहता, कई लोग को ऐसा लगता है अरे यार आप तो मैथ्स ले लिए, अब तो आधा साल भी निकल गया, आप रिप्लेस करके क्या करेंगे। नहीं नहीं, आप 11th में हो तो 11th में रिप्लेस कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने मान लो कॉमर्स ले लिया, बाय चांस कॉमर्स ले लिया, आपने दोस्त संगति वाले बोल रहे थे चलो यार कॉमर्स ले लेते हैं, एकदम अच्छा सब्जेक्ट, अब है ना आपने धोखे से कॉमर्स ले लिया,
अब आपको पता चल रहा है बीच रास्ते मेरे दादा रे कॉमर्स तो बड़ा डेंजर सब्जेक्ट, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, इधर तो लफुट्टीगिरी चल रहा है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसे रिप्लेस कर कर मैथ्स भी ले सकते हो, बायो भी ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह जिसको भी जो लेना है वो ले सकता है। नहीं कि आप आधे बीच में जाकर भी क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज हुआ कि आपको क्या करना है। अब मेरे हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए अगर आप किस किस तरीके से कर रहे हो, तो इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। देखो, अगर आपको बेसिकली इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो आपको मैथ्स तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका मैथ्स अभी स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, तो इसके लिए बेसिक चीज़ ये रहेगा कि आप जो है कहीं से भी कुछ भी करके पहला अपना बेसिक स्ट्रांग कर लो। जैसे कि आपको जैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब ये चीज़ ना फास्टली होनी चाहिए, ठीक है। आपको आता तो है, ठीक है, लेकिन ये सब फास्ट करने आना चाहिए, तब आप मैथ्स ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको मैथ्स ठीक नहीं लग रहा है तो आप बायो भी एक विकल्प हो जाता है, लेकिन कई लोग को बायोलॉजी भी थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। अब देखो यार, अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपका ठीक ही होना चाहिए। अब आप ऐसे बोलोगे मुझे केमिस्ट्री नहीं आता, तो जो चीज़ आपको नहीं आता ना उसमें सुधार करना पड़ेगा। माने आपको जो चीज़ भी नहीं आ रहा है उसमें सुधार करो, फिर उसके बाद 11th में सब्जेक्ट लेना। तो मेरा ये मानना है कि अभी जिन लोग को जो सब्जेक्ट लेना है, जैसे कि किसी को मैथ्स लेना होगा, किसी को बायो लेना होगा। अब जैसे किसी को कॉमर्स लेना, मान लो कोई एकदम पढ़ने वाला बच्चा है, वो बोलेगा कि मुझे सीए बनना है, तो वो कॉमर्स ले रहा है, उसका चलता है। लेकिन ज़्यादातर देखने फकल्लसबाजी वाले लोग जो कॉमर्स लेते हैं ना, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, ये गारंटी ले लेना। क्योंकि कॉमर्स का मैथ जो है ना भाई, अपने नॉर्मल मैथ से भी हार्ड रहता है। भले ही मैथ्स जो है, मैथ्स का ये एक शाखा क्या है, वो कॉमर्स है, लेकिन कॉमर्स का जो मैथ्स रहता है बैंकिंग अकाउंट्स का ना, उसका मैथ्स उससे भी ज़्यादा हार्ड रहता है। तो ये जो फकल्लतबाजी में लेने वाले हैं ना, इन लोग का देखना क्या होगा, कुछ नहीं होगा वैले लोग का। और जो लोग पढ़ रहे हैं भाई, उन लोग को अगर सीए वगैरह बनना है तो उसके लिए फिर कॉमर्स लेना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और बायोलॉजी तो उन लोग को लेना है जिन लोग को डॉक्टरी फील्ड में जाना है। तो मेरा ये कहना है कि आपको बेसिकली ना फिजिक्स केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छा करना होगा। क्योंकि मुझे पता है जिन लोग का, कई लोग, सब लोग का मैथ्स मतलब ज़्यादातर लोगों का मैथ्स अभी अभी अच्छा है, और बायोलॉजी भी कई लोग का अच्छा ही होगा। लेकिन आपको बेसिकली ये भी ध्यान में रखना है भाई कि मैं मैथ्स लूँगा तो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। यानी कि आपको केमिस्ट्री भी अच्छे से आनी चाहिए और फिजिक्स भी अच्छे से आनी चाहिए। तो आपको ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इसके लिए मैं बेसिक्स बता रहा हूँ एकदम आपको। 9th और 10th का पढ़ लो यार, एकदम आपका ना तबाही तरीके से हो जाएगा। माने 9th का साइंस पढ़ लो, और 9th का साइंस और मैथ्स पढ़ लो, और 10th का साइंस और मैथ्स पढ़ लो। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है कि आप 11th में जाकर अच्छा कर लोगे। और 11th में जिसको समझ आ गया भाई कि मुझको ये करना है वो करना है, फिर वो अपना तैयारी करते रहेगा यार, और अपने बनाते रहेगा। तो जिन लोग को जैसे मैथ्स और बायोलॉजी लेना है, तो उन लोग के लिए बेसिक ये रहेगा कि आप 9th और 10th का जाओ और थोड़ा एक बार पढ़ लो, उसके बाद फिर 11th में जाना। और जिन लोग का 9th और 10th अच्छा ही है, उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन लोग को पता ही है भाई, उन लोग ने पहले से ही सोच रखा होगा कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट लेना है। जैसे मुझे था कि मैं मैथ्स लूँगा, ठीक है, मुझे था कि मुझे मैथ्स लेना है, तो मैं मैथ्स ही लूँगा यार, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, फिर मुझे मैथ्स से ही लेना है, ठीक है, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और मैं उसको पढ़ता हूँ तो एकदम मज़ा आता है, ठीक है, तो मेरा मैथ्स ही हो गया। और जिन लोगों को जैसे बायो है, तो जिन लोग को मैथ्स अच्छा नहीं लगता ना, उन लोग का अपोनेंट जो रहता है वो बायो ही रहता है। जैसे जैसे जिन लोग को नीट वगैरह करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, बायो को ही चॉइस करते हैं, क्योंकि उन लोग का मैथ्स थोड़ा वीक रहेगा ना, तो बायो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि मैथ्स कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ्स ही लगेगा, और बायोलॉजी में भी मैथ्स लगता है। क्योंकि आपको अगर पूछेगा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला भाई, तो केमिस्ट्री, केमिकल, जो आपका इक्वेशन रहेगा, ये सब मैथ्स से ही बैलेंस होगा यार। आपको सब मैथ्स वगैरह आना चाहिए तभी बनेगा। तो आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि 9th और 10th का एक बार जाकर पहले एक बार खोल लो, उसके बाद फिर 11th में जाना, ठीक है। मतलब आपको जिस जिस हिसाब से जो चीज़ लेना है उसी हिसाब से आप क्या करना, सब्जेक्ट को चॉइस करना, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स लेना है मैथ्स लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बायो लेना है तो बायो लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स लो, लेकिन कॉमर्स ले रहे हो ना, तो उसके लिए पहले एक बार सोच लेना कि मुझे करना क्या है। ये नहीं है कि मेरे 2-4 दोस्त लोग बोल रहे हैं चलो यार कॉमर्स ले लेते हैं, ले लेते हैं। बाबू अभी ले लोगे फिर बाद में परेशानी होगा, ठीक है। तो ले लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाएगा, लेकिन ये लोग बाद में भी देखेंगे, ठीक है, तो उन लोग को जो है आधे बीच में भी उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। हमारे साथ, हमारे बैच में बहुत लोग का हुआ है, ठीक है, मतलब हमारे भैया लोग थे, उन लोग का, बहुत लोग का हुआ था जो कॉमर्स ले लेते थे, फिर बाद में उन लोग चेंज कर देते हैं। कई लोग जोश जोश में मैथ्स प्लस बायो ले लेते हैं, कई लोग जोश जोश में मैथ्स प्लस कॉमर्स ले लेते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, बाद में जाकर छोड़ते हैं, क्योंकि भाई हार्ड हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, ठीक है। तो आप आधे बीच में भी रिप्लेस कर सकते हो भाई। और आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो आप ही चॉइस करना, मेरी मेरी ये मानते हो तो आप ही चॉइस करना कि मुझे किस चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो भाई ये था आपका क्या 11th में किस तरीके से आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और बीच
में आप रिप्लेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ले लेना, फिर उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगे तो रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब ये है, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है अब साइंस को प्रोसीड करेंगे क्लास 10th का। तो जिन लोग 10th में हैं उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, उन लोग का पूरा सीरीज हम लोग निपटा देंगे, ठीक है। और बाकी जिन लोग 11th में हैं उन लोग को बता देना है कि अगर आपको 11th का भी वीडियो चाहिए तो 11th का वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको 10th के हो तो 10th वाले लोग के लिए तो फिर पूरा बनेगा ही, कि सोशल स्टडी, साइंस, मैथ्स हो जाएगा आपका, संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण मतलब, और हिंदी में जो हिंदी साहित्य वो सब चीज़ हम लोग निपटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।